आइए हम बात करते हैं। आज के टॉप 12 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आप देख रहे हैं एक कि वृद्धि का अर्थ है व्यापक है, संकुचित है, समय के अनुसार अलग अलग है या उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए, वृद्धि जो होती है वो हमेशा संकुचित होती है और विकास जो होता है वो हमेशा व्यापक होता है। तो सही आंसर होगा। प्रश्न 2 आप देख पा रहे हैं कि विरोधी मनोदशाएं पल में रुष्ट, पल में तुष्ट किस अवस्था में पाया जाता है। एक पल में नाराज हो जाना, एक पल में खुश हो जाना, यह शैशव अवस्था में पाया जाता है, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या वयस्कावस्था में। तो देखिए, विरोधी मनोदशाएं जो पाई जाती हैं वो किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न 3 आप देख रहे हैं कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशव अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को। देखिए, पूर्व बाल्य अवस्था को किशोर खिलौने की आयु कहा जाता है और उत्तर बाल अवस्था को समूह अवस्था, समूह बनाने वाली, गैंग बनाने वाली अवस्था कहा जाता है। विकास का शीर्ष सिद्धांत बताता है, विकास की गति बताता है, विकास की दिशा बताता है, विकास की दशा बताता है, विकास की मात्रा बताता है। तो शीर्ष का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ। तो ये क्या है? दिशा है। तो ये विकास की दिशा के बारे में बताता है। प्रश्न 5 देख रहे हैं, प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है। व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण और जीव विज्ञान से, वातावरण और पोषण से, आनुवांशिकी और वातावरण से। प्रकृति का मतलब होता है कि जो जेनेटिक नेचर है उसके बारे में जिक्र करता है। पोषण का मतलब होता है जो बाहर से, पर्यावरण से आपको मिला। इसका सही आंसर है आनुवांशिकी और वातावरण। प्रकृति का मतलब होता है बच्चे के विकास की जो प्रकृति है, जो विकास की जो नेचर है वो जेनेटिक कंट्रोल करता है और पोषण वातावरण से मिलता है। तो ये प्रकृति पोषण विवाद है। इसका सही आंसर होगा डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 6 आप देख पा रहे हैं कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय वस्तु, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। जब नर्सरी की बात हो तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ता है, परिवार के साथ वो क्रियाकलाप करता है। तो मेरा परिवार जो है वो सबसे बेहतर विषय वस्तु होगा नर्सरी कक्षा से शुरू करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला है। प्रश्न 7 आप देख रहे हैं, जीन पियाजे के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। प्रतिमानहीनता, परायत्तता, स्वायत्तता, किशोरावस्था या रूढ़िगत नैतिक स्थिरता। तो देखिए, ये भी पियाजे की नैतिक विकास की अवस्था है, ये भी है और तीसरा भी है और चौथी जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है। तो ये डी ऑप्शन इसका होगा। ये पियाजे के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ने अपनी समझ कहाँ से ली है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से ली है, मानवतावाद सिद्धांत से ली है, व्यवहारवाद सिद्धांत से ली है या रचनावाद सिद्धांत से। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने जो अपने नियम बताए, अपने उसूल बताए हैं, वो रचनावाद से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी समझ को विकसित किया है। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 रचनावाद से अपनी समझ को प्राप्त किया है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये बुद्धि की परिभाषा संबंधी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन है। क्या गाल्टन ने ये बात कही है, क्रूज ने कही है, स्पियरमैन ने कही है या बिने ने। तो बिने ने बुद्धि की जो परिभाषा दी है वो 4 शब्दों में दी है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इसका सही आंसर होगा बिने। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं,
होते हैं, ये कथन सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, वैज्ञानिक रूप से सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये जो बात है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, इसका ऑप्शन होगा बी। ये कहीं ना कहीं जेंडर से पीड़ित है, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। इंसान की समाज की एक सोच होती है कि पुरुष ज़्यादा है या महिलाओं की सोच अच्छी है या पुरुष की सोच अच्छी है, कौन इंटेलिजेंट है, तो इसका ये ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 11 आप देख पा रहे हैं, पूर्वाग्रह के बारे में सही कथन नहीं है। मतलब पूर्वाग्रह है क्या, उसके बारे में कोई सही कथन नहीं है। पूर्वाग्रह विवेकहीन होते हैं, पूर्वाग्रह अर्जित होते हैं, पूर्वाग्रह संवेगात्मकता से प्रभावित होते हैं, पूर्वाग्रह लचीले होते हैं। तो देखिए ये भी सही है कि पूर्वाग्रह विवेकहीन होते हैं, सही है। पूर्वाग्रह समाज से आदमी अर्जित करता है, ये बात भी सही है। पूर्वाग्रह संवेगात्मकता से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। पूर्वाग्रह लचीले नहीं होते बल्कि दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। बहुत नया क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बाकी तीन विशेषताएं पूर्वाग्रह की है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, मूल अध्यापक का कार्य घटाने के लिए, बच्चों का वर्गीकरण करना, या अधिगम को बढ़ाना। देखिए बच्चों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाना ये तो नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। अध्यापक का कार्य घटाना ये भी नेगेटिव है। बच्चों का वर्गीकरण करना, बच्चों जब वर्गीकरण बढ़ आ जाए तो ये नेगेटिव वर्ड है। तो इसलिए हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का मेन फोकस बिंदु होना चाहिए। आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।